बिल्कुल। और देखिए एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर ऐड करूँगा। हम लगातार एक चीज़ कह रहे थे इस चैनल पर कि बस अब मैटर ऑफ टाइम है, ब्रेकआउट आएगा मार्केट में। और ये खास तौर से बैंक निफ्टी उसको लीड करेगा। आई थिंक 10 दिन पहले हम बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव हुए थे, क्योंकि लग रहा था कि रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर आ रही है। और अब देखिए आप एक बार वो रेजिस्टेंस क्रॉस होती है, अब 56,450। ये बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय मूड में है। और क्लियरली आप फोकस करिए स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज पर। एक और चीज़ जो आप विपिन जी यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स कर सकते हैं ना, वो फोकस करिए आप। अब जो थोड़ी सी एनबीएफसीज में करेक्शन आई थी, ब्रूटल करेक्शन आई थी, और जो अच्छी एनबीएफसीज हैं, मेरे ख्याल सबसे बड़ा एग्जांपल उसका होगा चोलामंडलम का। आप चार्ट लेकर आइए, आज का चार्ट देखिए उसका, इंटरडे का। आप क्योंकि हम बजाज फाइनेंस की लगातार कई बार बात कर चुके हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड एनबीएफसीज में ये बजाज फाइनेंस के बाद नंबर 2 पर आती है। इसका एक महीने का चार्ट देखिए आप, यहाँ थोड़ी करेक्शन आ चुकी है। तो बेसिकली अब उन एनबीएफसी स्टॉक्स, इसका एक महीने का चार्ट है क्या, ऐसे एनबीएफसी स्टॉक्स पर फोकस करिए जहाँ पर ये देखिए, ये मुझे लग रहा है कि अब डबल बॉटम बना के, तो ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करिए। अभी भी मुझे लग रहा है कि इस पॉलिसी का मूव प्ले आउट होना काफ़ी बाकी है अभी यहाँ से। राइट। अब आई थिंक आशीष से बात हो गई। मानस साहब, आप वैसे पॉलिसी से पहले आपसे बात हुई थी, अब पॉलिसी के बाद आप कहाँ ट्रेड देख रहे हैं? तो देखिए, स्पेशली निफ्टी की मैं बात करूंगा, क्योंकि 24,900 का जो लेवल ब्रीच हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है। मेरा समझना है कि कम से कम 25,100, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, उसको देख के लग रहा है कि शायद 25,100 के ऊपर निकल के 25,300 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आई थिंक एक कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है अगर एक ट्रेड लेना हो। तो आई थिंक अब 25,000 का जो मंथ एंड वाला 26 जून का कॉल ऑप्शन है, 25,000 का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 344 के आसपास के उसके प्राइस चल रहे हैं, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 250 रुपीज का। लेकिन यहाँ पे टारगेट आपको 750 रुपए तक के भी देखने को मिल सकते हैं। अभय जी, आपको अगर कोई एक दो एनबीएफसी स्टॉक्स पिक करने हो तो कौन से होंगे? जी अनुज, पिछली बार भी हमारी बात हुई थी जब मैंने कहा था कि कैसे हमने मॉडल पोर्टफोलियो में अपना बैंक, स्पेशली छोटे बैंक्स का एलोकेशन बढ़ाया है। और अगेन मेरी बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर उस समय भी हमने डिस्कस किया था करीब हफ्ते 10 दिन पहले कि जना बैंक, बंधन बैंक, जीवन, सूर्योदय, ये हमने ऐड किए थे विद द सेम थीसिस कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, स्ट्रेस कम होगा इकोनॉमी में, ये लॉन्ग टर्म बॉटम बना के, साइक्लिकल बॉटम बना के ये सारे बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे। और उसके चलते एक एनबीएफसी भी हमने छोटी ऐड करी है जो माइक्रो फाइनेंस पे फोकस्ड है, जो मुझे लगता है कि एक रिवाइवल प्ले है, पर ये बहुत ही ऑफ बीट आइडिया है, तो शायद टाइम लगेगा प्ले आउट करने में। वो है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। अभी उसका रिकैपिटलाइजेशन हुआ है राइट्स इशू के बाद, और पोर्टफोलियो काफी क्लीन अप हुआ है। तो अनुज, ये बाय रिकमेंडेशंस नहीं है मेरी, पर ये मॉडल पोर्टफोलियो जो हमारा पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें ये सारे एडिशंस हैं। ओके रचना जी, ये 3-4 स्टॉक्स, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, एम फाइनेंस, ऑटो फाइनेंसियर्स, क्योंकि एक तो ऑटो और दूसरा फाइनेंस, तो एक डबल बूस्टर यहाँ पर आपकी पिक कौन सी होगी इनमें से? जी, मुझे लग रहा है कि चोला फाइनेंस इज रियली वेल प्लेस्ड। आज उसका पहला दिन है और काफी दिन की गिरावट के बाद यहाँ पे टर्न आया है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेल प्लेस्ड स्टॉक्स। ओके, चोलामंडलम यहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ इस समय। गौरांग जी, रियल एस्टेट में भी कोई स्टॉक पिक करना हो तो इस समय कौन सा होगा? तो अनुज जी, जैसे मैं बता रहा था, तो टीम की तरफ से, हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये 3 नाम फिलहाल मेरे जहन में आ रहा है जहां पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। और मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था अनुज भाई, आने वाले समय में जिस प्रकार से एक नया शिखर बना था रजिस्ट्रेशन को लेकर के, कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, एक और नया स्तर ऊपर का बनेगा जहां तक रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज का सवाल है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल। और जो तीनों ही स्टॉक आपने अभी रिकमेंड किए, फिलहाल ही उनमें करीब करीब 2 से 2.5% और इनफैक्ट 3% के आसपास की तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा गौरांग जी कह रहे हैं कि फिर से नए रजिस्ट्रेशन नंबर के वो बन सकते हैं, तो हाँ चीज़ें हैं वहाँ पर। हालांकि अभी मॉनसून है तो थोड़ा सा मामला स्लो रहता है, फुटफॉल भी स्लो रहते हैं, लेकिन लेट्स सी कि इस पॉलिसी इम्पैक्ट का जब 0.5% ब्याज दरें नीचे आ रही हैं तो कितना फ़र्क पड़ेगा। आलोक जी, एक चीज़ जो है सोचने लायक वो ये कि यहाँ पर रेट कट दे दिया, सीआरआर भी कट कर दिया,
लेकिन स्टांस न्यूट्रल किया। अब न्यूट्रल में कोई नेगेटिव नहीं है, मतलब न्यूट्रल में आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति होगी, उसके बाद हम एक फैसला लेंगे। हो सकता है कि वो आपके फेवर में ही निकले, तो वहां पर भी आपको ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना चाहिए। हाँ, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखें तो 6.5% पूरे साल की है, लेकिन लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ 6.3 है। तो मेरे ख्याल से आरबीआई को कहीं दिख रहा है कि बिजी सीजन में थोड़ा ग्रोथ स्लो रह सकती है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से एक प्रोएक्टिव स्टेप है जहां उन्होंने इकट्ठे ही 50 बेसिस पॉइंट का कट कर दिया कि जो भी बूस्ट मिलना है वो बूस्ट मिल जाएगा। तो मेरा अंदाजा ये है कि अभी तो ये न्यूट्रल स्टांस हो गया, लेकिन आगे आने वाले समय में सितंबर से दिसंबर के बीच में संभवतः एक बार फिर से जब ग्रोथ की दरें हम दोबारा देखेंगे और अगर उसमें मान लीजिए कोई अनुमानित सुधार नहीं होता दिखाई देता है, 6.3 से 6.5 हो गई लास्ट क्वार्टर की, तो शायद रेट कट नहीं आए, लेकिन 6.3 या 6.3 से नीचे जाता हुआ दिखेगा तो हम दिसंबर के आसपास फिर से इस पर विचार कर सकते हैं कि एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट और आएगा। जी नाउ अनुज सर, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, रेट कट भी हो गया, बड़ा हो गया, मोर देन एक्सपेक्टेशन हो गया, सीआरआर भी हो गया, और जैसा अभी सर ने बोला कि हो सकता है ग्रोथ थोड़ा भी इधर उधर हो तो हम एक और रेट कट देख लेंगे। ओवरऑल अब मार्केट इसको यहाँ से कैसे लेकर चलेगा? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज सुबह जो हमने बात की थी कि पॉलिसी के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा उसमें आप लॉन्ग हो जाइए। ये एक सिंपल व्यू था हमारा कि उस पर लॉन्ग हो जाइए आप, क्योंकि एक बार 56,000 56,100 क्रॉस होगा उसके बाद बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा। मैसिव मूव आ रहा है बैंक निफ्टी में। आई थिंक यही मूव हम देख रहे हैं। जो हमने एनबीएफसीज की बात की थी, मैंने चोला की बात की थी, देखिए 1550 क्रॉस कर रहा है। श्रीराम फाइनेंस देखिए अब 677 के करीब यार ये देखिए किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। आज आपको बैंक्स, एनबीएफसीज, इसमें चाहे तो ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करें, डिप्स में इनको आपको लेना है। और एक और चीज़, पिछले कई दिनों से एक चीज़ हम चैनल पे बार बार कह रहे थे बात कि फीलिंग आ रही है कि मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। इतने दिनों से मार्केट नेगेटिव आ रहा था लेकिन तोड़ नहीं रहा था, और अभी तो एफआईएस के शॉर्ट्स कवर होना शुरू होंगे। आप देखिए अब अगर मार्केट और अब इन क्रूशियल लेवल्स को क्रॉस करना शुरू करेगा तो उसके बाद तो एफआईएस के शॉर्ट कवर होना शुरू होंगे। इस मार्केट में पोर्टफोलियो अप्रोच काम करेगी। इस मार्केट में आप एनबीएफसी स्ट्रॉन्गर, बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स, इन पर फोकस करिए यहाँ से। और जैसा आपने बोला, अब न्यूट्रल का मतलब ये थोड़ा आगे जाके हो सकता है वापस और रेट कट मिल जाए, लेकिन अभी के लिए मार्केट जो है वो सेलिब्रेटरी मोड में है, क्योंकि काफ़ी समय से आपने एक स्प्रिंग बनाया हुआ था, अब वो एनर्जी रिलीज हो रही है मार्केट। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल भी जो हम अपना रोज का शो करते हैं, कल का बाजार, वहाँ पर भी यही 56,000 के इर्द गिर्द की बात हो रही थी कि अगर ये लेवल टूटा तो फिर, और आप जैसा कह रहे हैं, देखिए ऑलमोस्ट 56,500 के आसपास वो पहुँच गया है। क्या आज ही 57 देख लेंगे? देखिए अब मार्केट में वो मोमेंटम आए तो कुछ भी कहना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन इशू पता है क्या है? इशू ये है कि मार्केट ने आज रिवॉर्ड उनको करा है जिन्होंने, जैसे हमने कल गोल्डन क्रॉस की बात की थी और एक रिस्क रिवॉर्ड की बात की थी कि अब यहाँ पे हम एक करीब हैं ब्रेकआउट के, और बैंक निफ्टी ने भले 3-4 दिन तंग किया। कल भी मैंने एक चीज़ जो क्लोजिंग में एक व्यू लिया था कि अब आप हिम्मत करके लॉन्ग कैरी करिए। मैंने ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ किया था कि हिम्मत करके लॉन्ग कैरी करिए, क्योंकि एक फीलिंग आ रही थी। अब देखिए चेज़ आज की आज करना है कि नहीं करना ये मुझे पता नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी पे अब एक 58,000 का रास्ता खुला है, प्रोवाइडेड आज वापस सेकेंड हाफ में गिरे नहीं। ये ना हो कि वापस सेकंड हाफ में करके हम फिर 56,000 के नीचे बंद हो जाए। अब 56,000 के ऊपर बंद होना जरूरी है। आज आप अगर 56,000 के ऊपर बंद हो गए और अब अगर आपको डिप मिल जाए थोड़ी सी, मान लीजिए 56,100 तक की, 56,050 तक की डिप मिल जाए मान लीजिए, फिर वो एक मौका होगा। अब आप सब कुछ हो जाने के बाद, देखिए मार्केट रिवॉर्ड करता है उनको जो लीप ऑफ फेथ लेते हैं। जिन्होंने लीप ऑफ फेथ लिया, स्टॉप लॉस लगा के रखा बने रहे, वो आज अब अपना मज़े कर रहे हैं। अब व्यू मेरा यही है कि आज अगर हम 56,000 के ऊपर बंद हो गए तो हम 58,000 तक जाएंगे। आज की आज जाएंगे, 57,000 पे जाएंगे, ये मेरी ना कैपेबिलिटी है ना मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ना मैं इस तरीके का रिस्क लेना चाहता हूँ। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी भी अब कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 24,900 कल का हाई था, 24,899 था एक्चुअली, अब हम 24,934 पर हैं। कल बहुत दिनों के बाद हमने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बंद दिया, अब आज हम कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आज अगर हम 24,900 के ऊपर बंद हो गए बैंक निफ्टी में, तो फिर आपका 25,100 25,200 का रास्ता खुलेगा। तो असल में है क्या कि
सब चीज़ें इकट्ठी एक साथ नहीं आएंगी, और हो सकता है बीच बीच में मार्केट आपको करेक्शन भी दे, ऐसा भी नहीं है कि वन वे रैली होगी, लेकिन मार्केट ने आपको कुछ स्पेसेस बता दिए जहां पर आप चाहें तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स, उन पर आप फोकस कर सकते हैं।